नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, आज की किस्सा कहानी फ्रांस से है। फ्रांस में पेरिस एक शहर है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। और आज की जो किस्सा कहानी है वह पेरिस के एक म्यूज़ियम की कहानी है। असल में वहाँ पे एक लोवरे करके एक म्यूज़ियम है। वहाँ पर होती है चोरी। बेसिकली वो 1793 के समय, जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन देख रहे होते हैं, तो उस समय जो है क्या होता है, ये फ्रांस के जो राजा होते हैं वो लोग वहाँ पर रहा करते थे। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रांति जो है उनकी पूरी होती है, तो वहाँ से वह क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। उस म्यूज़ियम की ये कहानी है, मतलब उस पैलेस की वो कहानी है। उस पैलेस के अंदर ही जो है एक छोटे से हिस्से में इन्होंने क्या बना रखा था, म्यूज़ियम बना रखा था। उसके बाद जो है वह म्यूज़ियम जो है चल रहा था। वहाँ पे पेरिस की जितनी भी धरोहरें थीं वो सभी जो है रखी गई। अब उस म्यूज़ियम में क्या हुआ, चोरी हो गई 19 अक्टूबर 2025 को। कहानी ये है कि 19 अक्टूबर 2025 से पहले 2 दिन पहले पेरिस से 20 किलोमीटर दूर एक ट्रक चोरी होता है। ऐसा ट्रक जिसमें लिफ्ट लगी हुई थी। आपने देखा होगा कई बार जो है पेड़ को काटने के लिए जो है इस तरीके का ट्रक इस्तेमाल किया जाता है। कई बार जो है जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनको सही करने के लिए इस तरीके के ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है हमारे देश के अंदर। और जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, ठीक है, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, वहाँ पर भी जो है इस तरीके के ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। ताकि जो है वहाँ पे शीशों को साफ़ किया जा सके, बालकनी को क्या किया जा सके, साफ़ किया जा सके। और कहीं नहीं देखा होगा तो फिर जो है आपने ज़रूर मोबाइल पर देखा होगा। नहीं देखा है तो भी आप एक कार्य करें, इसके बाद जो है जाके देख लीजिएगा। खैर, अब क्या हुआ कि इस तरीके का एक ट्रक जो है 20 किलोमीटर दूर पेरिस से चोरी हुआ। उसकी रिपोर्ट दर्ज करी गई। और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके ज़्यादा जो है उनके ऊपर असर नहीं हुआ कि एक ट्रक चोरी हुआ है। हम लोग जो है एक लीगल प्रोसेस के थ्रू उसको जो है इन्वेस्टिगेट करके उसको जो है ढूंढ लेंगे। कोई इसमें चिंता की बात ही नहीं है। तो सब लोग जो है बहुत ही आराम से थे। और कोई जो है उनको ये थोड़ी ना मालूम है कि अब ये ट्रक जो है चोरी करने के लिए जो है चोरों ने चुराया है। 2 दिन बीत गए, उस ट्रक का कुछ अता पता नहीं चल पाया। फिर उसके बाद क्या होता है, 19 अक्टूबर 2025 को संडे का दिन है। और संडे के दिन सब जो है क्या है, कहाँ आते हैं, घूमने फिरने आते हैं। और हमारे यहाँ घूमने फिरने कहाँ जाया जाता है? हमारे यहाँ कोई मेले में चला जाता है, तो कोई क्या नौजवान है तो पार्क में चला जाएगा। महबूबा के पास जो है जाकर थोड़ा जो है बैठ जाएगा। रेस्टोरेंट पे चला जाएगा और न जाने कहाँ कहाँ आप सभी लोगों को मालूम है, ठीक है। लेकिन म्यूज़ियम बहुत कम ही लोग हमारे देश के अंदर जाते हैं। लेकिन फ्रांस का कल्चर और बाकी यूरोपियन देश हैं जितने भी, तो वहाँ के लोग क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं। हमेशा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चाइना के लोग भी क्यूरियस होते हैं। तो वो लोग जो है अपनी धरोहरों को क्या समय समय पर देखने के लिए पहुँचते ही पहुँचते हैं और अपने बच्चों को भी जो है दिखाते हैं। तो बात ये हुई कि लोग जो है वहाँ पर पहुँचे। सुबह 9 बजे वहाँ
पहुंच गए। म्यूज़ियम का खुलने का समय है, उससे पहले ही जो है लाइन वाइन बाकायदा लग गई है। म्यूज़ियम जो है 9 बजे खुलने वाला है। अब क्या होता है कि इधर म्यूज़ियम के गेट खुले हैं, दूसरी तरफ क्या हुआ है, म्यूज़ियम के पीछे वाला जो हिस्सा है उस पे एक ट्रक जो है आकर खड़ा होता है। वह म्यूज़ियम के उस हिस्से में आकर खड़ा होता है जहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अच्छा, एक सीसीटीवी कैमरा है, वो जो है जहाँ पे ट्रक खड़ा है उस तरफ देख नहीं रहा है, समझिए अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है वहाँ पे कैमरा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। तो मतलब एक ब्लैक स्पॉट जो है एक वहाँ पर बन गया। अब बात ये हुई कि उस ट्रक ने जो है धीरे से अपनी लिफ्ट खोली और वो धीरे धीरे करके उससे 2 लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। वो लिफ्ट धीरे धीरे चल रही है। जो लोग वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं वो सबके सब जो है सोच रहे हैं कि आज जो है म्यूज़ियम की क्या होने वाली है, सफाई होने वाली है। लगता है म्यूज़ियम को जो है ये लोग बाहर से साफ़ करने वाले हैं और मेंटेनेंस का काम जो है हो रहा है। बहुत ही अच्छी चीज़ होने जा रही है। लोग देख रहे हैं और वो लोग ड्रेस भी उसी तरीके से पहने हुए हैं, तो किसी को कोई भी शक नहीं हो रहा है। और जो म्यूज़ियम की सिक्योरिटी है उसको शक होगा कैसे? म्यूज़ियम की सिक्योरिटी को तो कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो किसी को कोई कान में खबर नहीं है, और जिनको है वो कह रहे हैं आज तो भैया हम क्या देख रहे हैं, सफाई होते हुए देख रहे हैं, चलते फिरते सफाई होते हुए देख रहे हैं। नॉर्मल सी बात थी। अब ये समय जो है क्या हो गया बीता। वो दोनों शख्स जितने थे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो है वो फांद गए म्यूज़ियम के अंदर। वहाँ से वो पहुँचते हैं अपोलो हॉल में। अपोलो हॉल जो है एक गैलरी टाइप की है, समझिए। गैलरी मतलब वो हम लोगों के घरों वाली और जो है वैसी गैलरी नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या रखे जाते हैं, सारे डेकोरेटिव्स रखे जाते हैं और साथ ही साथ जो है जो एंटीक्स हैं वो सभी चीज़ें वहाँ पर रखी जाती हैं। उसको जो है गैलरी यहाँ पे कहा जा रहा है। ये उन दर्शकों के लिए है जो इस चीज़ को जानते नहीं हैं, और जो जानते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत कुछ जानते हैं इस दुनिया में। अब बात ये हुई कि अपोलो हॉल में ये घुसते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पर एक बॉक्स होता है ग्लास का। उस ग्लास के बॉक्स को वो क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जब वो उस ग्लास के बॉक्स को तोड़ते हैं तो क्या बजता है, अलार्म बजता है। अभी तक कोई अलार्म नहीं बजा है। वो अंदर आ गए हैं, उन्होंने अब एंट्री ले ली है। उसके बाद जो है कुछ भी नहीं ऐसा है जो कि उनको फंसाए। लेकिन जैसे ही उस बॉक्स को तोड़ा उन्होंने तो उससे क्या बज गया, अलार्म बज गया। अब बात क्या होती है कि वो 8 मिनट के अंदर 8 चीज़ें उठा लेते हैं, समझिए। 8 मिनट के अंदर नहीं, मतलब तुरंत तुरंत जो है उठाना शुरू किया, उठाया। बड़े बड़े जेवर उठाए जो कि जो है उठाने में तो ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन उनकी कीमतें इतनी भारी थी कि उस कीमत को जो है आम आदमी सुने तो जो है वह सदमे में आ जाए। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 3 अरब के उन्होंने क्या करे,
जवाहरात चोरी कर ली है। अब वहाँ से जो है वो किधर की ओर भागे, बाहर की ओर भागे, क्योंकि अलार्म बजना शुरू हो गया। चारों तरफ जो है खलबली हो गई कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। सब जो है अपोलो हॉल की तरफ भागने की लगे। तब जो है लोगों को, सिक्योरिटी वालों को पता चला कि भैया क्या हुआ है, हमारे म्यूज़ियम के अंदर चोरी हो रही है या हुई है। ये लोग जो है बाहर निकलते हैं, उसी लिफ्ट में फिर से बैठते हैं और नीचे उतर जाते हैं। सड़क के उस पार गाड़ी खड़ी थी, यामाहा की मोटरसाइकिलें। धूम पिक्चर देखी है आपने? अगर नहीं देखी है तो फिर जो है जाके वो भी देख लीजिएगा। जब आप जाके वो देखेंगे तो उसमें देखेंगे धूम मचा ले गाना है, और जो है धूम मचाते हुए भागते हैं। किससे? गाड़ी से। ये लोग भी जो है यामाहा की उन बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी 190-200 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम रफ्तार है। समझिए, साएं 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 करते हुए ये वहाँ से चले जाते हैं। अब म्यूज़ियम में चोरी हो चुकी है, सबको ये बात पता चल चुकी है, क्योंकि जैसे ही जो है इन्होंने क्या किया उस बॉक्स को तोड़ा, ग्लास के बॉक्स को, वैसे ही अलार्म बज गया। तुरंत पुलिस आती है, मौके पर पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। और इन्वेस्टिगेशन जब शुरू करते हैं तब पता चलता है कि एक ब्लाइंड स्पॉट था, जहाँ पर क्या था, जहाँ पर हमें ये चीज़ दिखाई नहीं दी कि ये ट्रक जो है किस पर्पज़ के लिए खड़ा हुआ है। और जिन लोगों ने देखा भी, उन लोगों ने यही सोचा कि ये क्या है, मेंटेनेंस वाला ट्रक है, म्यूज़ियम की मेंटेनेंस के लिए ये खड़ा हुआ है। और जो लोग हैं वो क्या हैं? मेंटेनेंस करने वाले वर्कर्स हैं। बस अब क्या ही था। लेकिन भले ही सीसीटीवी कैमरे में ये चीज़ नहीं पकड़ी गई, जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो जो है जहाँ पे ट्रक था वहाँ पे जो है मिलता है क्या, एक क्राउन मिलता है छोटा सा, ठीक है। और वो क्राउन जो है उनसे रह गया था। अच्छा, ये जब आए हैं, आने से लेकर उस अपोलो हॉल में घुसने तक, बॉक्स को तोड़ने तक, और तोड़ने के बाद नीचे उतरने तक, इनको जो है सिर्फ 8 मिनट लगे। 8 मिनट के अंदर इन्होंने क्या किया? 8 मिनट के अंदर इन्होंने पूरी की पूरी चोरी को अंजाम दे दिया। उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गए। अच्छा, जो 8 अरब के ये लोग जेवर चुरा कर भागे, उसमें एक तो टियारा का नेकलेस था, जिसमें कम से कम 1000 से ज़्यादा हीरे थे, लगे हुए थे। एक सफ़ायर का था जो कि नेपोलियन के भाई की पत्नी का था, है ना। श्रीलंका से जो है इसके जो हीरे थे वो उस ज़माने में क्या किए गए थे, इंपोर्ट किए गए थे। एक तो नेपोलियन की वाइफ का नेकलेस था, समझिए, और ब्रूशेस थे कई सारे। तो इस तरीके से जो है इन लोगों ने तकरीबन 3 अरब रुपयों की क्या करी, चोरी करी। इससे पहले भी ये म्यूज़ियम जो है क्या काफ़ी चर्चा में रह चुका है। बात ये हुई कि इस म्यूज़ियम में इतने यूनिक और एंटीक पीसेस रखे गए हैं, लेकिन इसकी जो सिक्योरिटी है उसको लेकर अक्सर जो है सवाल खड़े हो जाते हैं। एक बार का किस्सा है कि मोनालिसा की पेंटिंग जो है
चोरी हो गई थी। 1911-12 के आसपास की ये बात है। तो जब वह चोरी होती है तो सब लोग कहने लगे मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई, और ये चीज़ तो बहुत बड़ी क्या है, न्यूज़ है। अब सबने कहा कि लाओ भैया ढूंढा जाए। तो ढूंढने की कोशिश करी, कोई ढूंढ ही नहीं पाया। अब बात ये हुई, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, किसी को पता ही नहीं चली कि वो जो है चोरी किसने करी, कहाँ है मोनालिसा की पेंटिंग। फिर एक दिन क्या होता है कि जो चोर होता है वो जो है फ़ोन मिलाता है एक म्यूज़ियम के ओनर को। वो कहता है कि मेरे पास जो है एक पेंटिंग है जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है, आपको लेनी है। तो वो इंसान कहता है कौन सी पेंटिंग, कहने लगा नाम तो सुना ही होगा, मोनालिसा। वो कहता है बिल्कुल लेनी है, चलो अभी डील फाइनलाइज करते हैं। कहता है अभी थोड़ी देर ज़रा रुको, अभी जो है डील फाइनलाइज करेंगे, तो एक स्पॉट पे हम लोग मिलेंगे। मिलने की बात होती है, लेकिन इस दौरान वो जो है क्या होता है, एक नैतिक इंसान होता है, तो उसने क्या काम किया, उसने तुरंत ही फ़ोन मिलाया वहाँ अथॉरिटीज़ को और कहा कि देखिए बात सिंपल सी ये है कि मेरे पास एक ऑफ़र है आया है, मोनालिसा की पेंटिंग जो आप ढूंढ रहे थे वो जो है मुझे कोई इंसान बेचने जा रहा है, बताइए आपको ख़रीदनी है। मजाक की बात है, बस फिर क्या। कहने लगे बिल्कुल ख़रीदनी है। घेरा डाल दिया गया, घेरा डाला गया, पकड़ा गया, बेचने आए थे, गिरफ्तार जो है होके चले गए। फिर उसके बाद जो है मोनालिसा की पेंटिंग जो है फिर से इस म्यूज़ियम में आती है। और भी जो है कई चोरियां हुई हैं इस म्यूज़ियम में, लेकिन हर बार ये हुआ है कि क्या पक हो गया कि या तो चोर पकड़ लिए गए या तो चोर खुद ही अपने आप आके जो है अपने आप को पकड़वा लिए। तो इस तरीके के किस्सा और कहानी जो है इस म्यूज़ियम के साथ घटी है। अब बात ये हुई कि इस चोरी में अभी तक कितने लोग पकड़े गए और कहाँ से पकड़े गए। तो पहला इंसान अगले ही दिन पकड़ लिया गया था। तो वो इंसान जो है पेरिस के एयरपोर्ट से पकड़ा गया। वो इंसान जो है अल्जीरिया जा रहा था, वह सबसे पहला इंसान था जो कि पकड़ा गया। उसके बाद उसने किसी और का जो है पता बताया, तो वो पकड़ा गया, तो टोटल 2 लोग पकड़े गए। फिर उस दूसरे आदमी ने जो है 5 लोगों का नाम लिया, तो वो 5 लोग पकड़े गए। ऐसे करके टोटल 5 3 8 और एक व्यक्ति और पकड़ा गया। टोटल 9 लोग जो है अभी तक पकड़े गए। लेकिन 9 लोगों में से जो है 4 के ऊपर जो है क्या नहीं हुआ, 4 लोग जो है, अरे 9 लोग पकड़े गए, सस्पिशियस माने गए, लेकिन उसमें से 4 लोग जो है छोड़ दिए गए। मेन जो मुखिया है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो चोरी का ये सामान है, ये चोरी का सामान भी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। 10 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 5 महीने देखा जाए तो हो गए हैं। अभी तक कोई भी जो है जो मुख्य रूप से आरोपित हैं, हालांकि ये लोग भी हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। ये एक घटना घटी थी। चोर भी जो है चोरी करने के क्या क्या पैतरे आजमाते हैं,
और फिर जो है पकड़े जाते हैं। तो यही थी आज की किस्सा और कहानी। उम्मीद है ये किस्सा कहानी आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हालांकि मैं ऐसा जल्दी भूलता नहीं हूँ, कभी कभार बोल भी देता हूँ। तो आज जो है मेरा मन ये था कि एक ऐसी किस्सा कहानी मैं आपको सुनाऊँ जो है आपको थोड़ा टॉपिक से हट के लगे। वरना क्राइम की दुनिया में जो है काफ़ी क्या है, खून और न जाने क्या क्या रहता है। तो मैं इस तरीके का इंसान असल में हूँ नहीं। खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, इन सब से मैं दूर रहने वाला इंसान हूँ। तो काम है इसलिए ये कार्य करता रहता हूँ। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। उम्मीद है पसंद आई हो, है ना। अब मिलेंगे हम लोग किसी और नई किस्सा कहानी में कल, ठीक है। या जब भी जो है मैं वीडियो डालूँगा तो आपको जो है पता चल ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें। बाय बाय।